अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मैं आज लाइव आ गया हुआ हूँ। आप भी आप सारे लोग आ जाओ लाइव। मैं आप लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ। आ, उम्मीद है कि अभी सारे लोग आ जाएंगे। जितने लोग आ गए हैं मुझे देख रहे हैं, मुझे ये बता दें कि मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? स्ट्रीमिंग प्रॉपर हो रही है? अल्लाह का शुक्र है जी, मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, ऐसा करते हैं जी, हम 5 एक मिनट वेट कर लेते हैं ताकि मैक्सिमम लोग आ जाएं। अभी तो सिर्फ 10-11 ही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। गुड हो गया जी, आवाज़ भी ठीक है, स्ट्रीमिंग भी ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम स्टार्ट कर सकते हैं। बस ये है कि 2-3 मिनट मज़ीद वेट कर लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएँ। और आज की हमारी जो क्लास है वो 10 बजे तक होगी। इतनी बड़ी क्लास नहीं होगी जैसे हम डेली बेस पे करते हैं, 10:30 पौने 11 बज जाते हैं हमें क्लास में। लेकिन आज जो है हम 10 बजे एंड कर देंगे। और हमारा लेक्चर इतना लंबा नहीं होगा, क्वेश्चन आंसरिंग का सेक्शन भी होगा बीच में, लास्ट पे हम छोड़ देंगे 20-25 मिनट का। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र है। अ, उम्मीद है कि आप लोगों ने जो कल मैंने असाइनमेंट दी थी, एक छोटी सी, 2 प्रोफाइल्स के साइन अप करना था 2 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, आप लोगों ने किया होगा। कितने लोगों ने वैसे किया हुआ है? कोई आइडिया तो दें मुझे, ताकि ये मैं प्रोफाइल लिंक्स आपसे लूँगा नेक्स्ट वीक के अंदर। लेकिन ये है कि आप इस वीक के अंदर ये सारे साइन अप्स कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मौज़म वेरी गुड। मौज़म ने की, कल हनीफ साहब ने उसी वक्त कर लिया था एक के ऊपर साइन अप, तो दूसरे के ऊपर जो साइन अप है वो कह रहे थे कि वो बाद में करेंगे। और इसके अलावा कितने लोगों ने कर ली है? फाइवर पे कर लिया है। वो जो दूसरा प्लेटफॉर्म मैंने बताया था ना, पीपल पर आर, वहाँ पे भी करना था, वहाँ पे भी कर लें। ठीक है, ताकि ये जो प्रोफाइल बनाने वाला सिलसिला है, ये साइन अप करने वाला सिलसिला जो है वो एटलीस्ट वो जल्दी से जल्दी हो जाए, ताकि हम वेब डेवलपमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाएं, उस तरफ मूव कर जाएं। ये मेरी आदत है, मैं जो काम शुरू करता हूँ और एक दफ़ा उसको कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी ये जो मैंने प्रोफाइल बनवाने का सिलसिला शुरू करवाया है ना, साइन अप करवाने का, प्रोफाइल तो नहीं, साइन अप करवाने का सिलसिला शुरू करवाया है, ये मैंने आपको पहले दिन ही कहा था मेरा साथ दें। तो ये आप कंप्लीट कर लें। जितने लोगों का नहीं हुआ, जितने लोगों ने कर लिया है, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। मेरी तरफ से उनके लिए क्लैप है। ठीक है, उनके लिए शाबाशी है। जितने लोगों ने नहीं किया हुआ, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास अब ये वीक है, मंडे को मैं आपसे प्रोफाइल लिंक्स लूँगा। मुझे आइडिया हो कि कितने लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे, तो मैं आपको ये 2-3 दिन दे देता हूँ कि ताकि आप इजीली ये सारे काम कर सकें, क्योंकि मैं आज एक और प्रोफाइल भी बनवाने के लिए आपको दूंगा। ठीक है, सरदार कहते हैं जी उन्होंने दोनों पे कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। मौज़म गिग हम बनवाएंगे, गिग हम थोड़ा सा टेक्निकली पढ़ लेंगे, थोड़ा सा वेब डेवलपमेंट शुरू करके फिर मैं गिग्स की तरफ आऊँगा, ताकि वो लोग जिनको बिल्कुल भी नहीं आइडिया वेब डेवलपमेंट का या किसी भी काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो मैक्सिमम उनको पता चल जाए कि हमने काम क्या करना है, जो गिग बनानी है वो किस चीज़ की गिग बनानी है। अगर मैं ऐसे ही सारा कुछ बता दूं कि ये गिग होती है, ये होता है, ये होता है, तो वो लोग बेचारे, उनको कुछ समझ नहीं आएगी। आपको तो चलो थोड़ा बहुत काम का आइडिया होगा, लेकिन उन लोगों को, बेचारों को काम का आइडिया नहीं होगा, तो वो बेचारे कहेंगे कि जी हमें तो समझ नहीं आ रही, ये तो हमारे लिए है नहीं। तो मेरी आदत ये है कि मैं थोड़ा सा एक्सपोजर दे के काम का फिर करवाता होता हूँ। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट डे टुडे, डोमेन चेंज, डोमेन, डोमेन किसकी चेंज? मतलब आदिल का एक है जी, फर्स्ट डे टुडे आफ्टर डोमेन चेंज, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की। बहरहाल बहुत अच्छा जी हसन, आपने अच्छा किया है कि आपने साइन अप कर लिया है।
आज हमने जो साइन अप देखना है वो बेसिकली freelancer.com का देखना है। आज आपका ये टास्क ऐड हो जाएगा और वो सारे लोग जिन्होंने अपने साइन अप दोनों कर लिए हुए हैं, बहुत अच्छा है। आज उनको एक तीसरा भी साइन अप मैं दे दूंगा freelancer.com का। ये 3 हो जाएंगे फिर आपके। फिर हम ये है कि अपवर्क को है वो नेक्स्ट वीक के अंदर किसी दिन कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक में मैंने वेब डेवलपमेंट भी स्टार्ट करनी है। बहुत अच्छा है जी, आप क्रिएटिव से यहाँ पे आए हैं। आपने पिछली 2 क्लासें मिस की होंगी डेफिनेटली। अब ये है कि आप किसी भी अपने फेलो से, जो हमारा ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप के किसी भी फेलो से आप पूछ सकते हैं कि उन्होंने पिछले 2 दिन में क्या पढ़ा है, और इन 2 दिनों में जो उन्होंने पढ़ा है आप उसको कवर कर सकते हैं। मैंने अपने सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं इस ग्रुप के अंदर, सबके सारे बहुत अच्छे हैं। आदिल, मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये सारे बहुत अच्छे हैं। आप किसी से भी कांटेक्ट कर लें और उनसे पूछ लें कि हमने क्या पढ़ा है इन 2 दिन के अंदर, तो वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो मेरी ये सारे जो मेरे स्टूडेंट हैं बड़े होनहार स्टूडेंट हैं, तो ये आपको बता देंगे और फिर आपने उसको कवर कर लेना। ये 2 दिन वाला जो काम है हमारा। चलें जी, आज हमने जो करना है, आज क्लास है जी, आज ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है हनीफ साहब, अब छोटी सी क्लास है। एक ही छोटा सा काम करेंगे हम, freelancer.com के ऊपर साइन अप कर लेंगे। उसके बाद आप कुछ आपके जो कोई क्वेश्चन वगैरह होंगे तो उनको आंसर कर लेंगे, तो दैट्स इट। ठीक है, तो मैंने बेसिकली freelancer.com साथ ही कवर करना था इस वीक में, तो इस वजह से चलो आप लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं जी freelancer.com आपको पर नज़र आ रही है वेबसाइट जो मैंने आपके साथ शेयर की है? यार वो कल हसन, मैंने ना कल कोशिश की थी यहाँ पे अपलोड करने की। चले इतनी देर में आपने चला मुझे याद करवा दी है। कल मैंने ना फेसबुक ग्रुप के अंदर वो फाइल अपलोड करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फेसबुक अलाउ नहीं कर रहा था मुझे फाइल अपलोड करने के लिए। फिर मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों के लिए गूगल क्लासरूम बनाऊंगा, अगर आप सब लोगों को याद हो। तो मैंने आप लोगों के लिए गूगल क्लासरूम भी बना दिया हुआ है, तो आप लोग गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लें, मैं वहाँ पे वो फाइल शेयर कर दूंगा। ठीक है, वो गूगल क्लासरूम आप जाएंगे, मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ गूगल क्लासरूम का कोड। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, अब आपको स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी? ऑलमोस्ट मुझे उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट्स का ये अकाउंट होगा जीमेल का। आप अपने जीमेल अकाउंट पे जाओगे, बिल्कुल टॉप राइट साइड पे ये जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर के साथ, यहाँ पे ये देखें, प्रोफाइल पिक्चर के साथ यहाँ पे जो डॉट्स नज़र आ रहे होते हैं आपको, ये 9 डॉट्स, इनके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने से थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे क्लासरूम की एक ऑप्शन है। इस क्लासरूम पे आप क्लिक करोगे तो इस क्लासरूम पे क्लिक करने के बाद आपके पूछेगा कि क्रिएट क्लास और ज्वाइन क्लास, तो आपने ज्वाइन क्लास पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ज्वाइन क्लास पे क्लिक करेंगे तो मैं आपको ये कोड शेयर कर रहा हूँ। ये कोड है, ये कोड सबको नज़र आ रहा होगा उम्मीद है। तो ये कोड आपसे वो मांगेगा, या तो आप ये कोड दे दें या फिर आप वो दे दें, अपने क्लास का नेम दे दें। ये आपकी क्लास का कोड है, ये मैं आपके साथ ग्रुप के अंदर शेयर कर देता हूँ। आप ये कोड ऐड करोगे तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर लोगे। मैं अभी बैठे बैठे आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग जिन जो लोग अभी ज्वाइन करना चाहते हैं वो अभी कर लें। और फिर मैं इस रूम के अंदर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, इस क्लासरूम के अंदर मैं ना आपके साथ वो वाली फाइल शेयर कर दूंगा। मैंने कोशिश की थी कल ग्रुप के अंदर शेयर करने की, तो फेसबुक ने मुझे अलाउ नहीं था किया, नहीं तो मैं शेयर कर देता। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जी, गूगल क्लासरूम कोड।
अब ये कोड आपको सबको मिल गया होगा। आप लोग अपने जीमेल अकाउंट पे जाएं और बेशक बाद में कर लीजिएगा, अभी बेशक ना करें। अभी हम अपना काम कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद आप लोग कर लीजिएगा बेशक। और ये क्लासरूम सब ज्वाइन कर लें, मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर लें, बहुत अच्छा है। क्योंकि हमने सारी असाइनमेंट्स वगैरह जो हैं हमने इसी क्लासरूम के अंदर करनी है। ये हमारा क्लासरूम है, ये मैंने क्रिएट कर लिया था। बाकी क्लासेस के लिए भी मैंने यही क्लासरूम ही क्रिएट किया हुआ था, आप लोगों के लिए भी मैंने ये क्रिएट कर दिया है। हाँ, जैसे जैसे स्टूडेंट्स आते जाएंगे तो यहाँ पे मुझे पता चलता जाएगा कि यहाँ पे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं या उन्होंने कर लिया हुआ है, मुझे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बाद में कर लीजिएगा। अभी हम ये है कि ये एक स्टूडेंट आ गया हुआ है। अभी हम जाते हैं वापस freelancer.com के ऊपर। यहाँ पे आपने साइन अप करना है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट डे पे कि यहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स होते हैं। और साथ में एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड कर दूँ, यहाँ पे कॉन्टेस्ट भी होते हैं कि एक क्लाइंट आता है, वो अपना कॉन्टेस्ट पोस्ट कर देता है और फ्रीलांसर जाके उस कॉन्टेस्ट को अप्लाई करते हैं। मतलब जो क्लाइंट का काम होता है वो करके सबमिट करते हैं, तो क्लाइंट देख लेता है उसमें से जो जिसका काम उसको पसंद आ जाए वो विन कर जाता है और उसको वो पेमेंट मिल जाती है। उस कॉन्टेस्ट की प्राइस होती है, जो विन करता है उसको वो प्राइस मिल जाती है। तो मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ने इस यहाँ से इसी तरह से पैसे कमाए हैं, वो कॉन्टेस्ट विन करके। मोस्ट ऑफ द टाइम कोई कोई उसको कर ही नहीं रहा होता। तो मेरे स्टूडेंट ने मुझे कहा सर मैं ना, वो लड़की थी सर, मैं फ्री बैठी हुई थी तो मैं यहाँ पे आई तो वहाँ पे कॉन्टेस्ट लगा हुआ था तो मैंने वहाँ पे जाके कर दिया। अब वहां पे जब मैंने कर दिया तो वो मेरा मैं विन कर गई। मैंने कहा कैसे विन कर गई, तो उसने मुझे बताया सर कि वहां पे कोई दूसरा था ही नहीं कंपटीशन में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे आके वैसे बताया कि सर दूसरा कोई कंपटीशन में था ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि क्लाइंट काम करवाने के लिए बैठा होता है और कोई उस चक्कर में फील नहीं करता कि कोई और, मतलब ज्यादा लोग होंगे यहाँ पे और किसी और को मिल जाएगा या कोई और विन कर जाएगा, हमारा काम जाया चला जाएगा। तो ऐसे नहीं होता। ठीक है। असद कह रहे हैं कि जी ये यार जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं ना ये हम लास्ट में ले जाते हैं। मैं आपके ये असद यहाँ पे ही ये क्वेश्चन अपना याद रखिएगा। मैं जब आप कहूँ ना कि आप अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं तो तब हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है। ये और तला भी ये कह रहे हैं, तो हम इसके ऊपर जो है ना लास्ट पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है। आपने करना ये है कि वही आपकी इंफॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट की हुई है वो यहाँ पे आना है। freelancer.com वेबसाइट का नेम है जी। और यहाँ पे आने के बाद आपने करना ये है कि साइन अप पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये साइन अप की ऑप्शन आ रही है। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर आप बैक आ जाएं तो यहाँ पे टॉप पे ही यहाँ पे देखिए, मैं ज़रा थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ कि आई वांट टू हायर, आई वांट टू वर्क, ये दो मेरे पास ऑप्शन आ रही हैं। मैं काम करना चाहता हूँ, मैं फ्रीलांसर हूँ, तो मैं क्लिक करूँगा आई वांट टू वर्क के ऊपर। ठीक है। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास सेम वही स्क्रीन आ जाएगी जो पहले आई थी। यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड के बारे में पूछ रहा है या फिर वो कहता है कि फेसबुक के थ्रू आप ज्वाइन कर लें। तो मैं ये करता हूँ कि मेरे पास जो कल ईमेल था जिसको मैं यूज़ कर रहा था बाकी प्लेटफॉर्म्स के लिए, तो मैं उसी को यूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पे वो ईमेल ऐड करते हैं हम। और अगर इससे पहले मैंने कभी साइन अप नहीं किया हुआ, कि नहीं किया हुआ, तो ये मतलब मेरा ईमेल ये वाहिद ये था जो यूज़ नहीं था हुआ, तो अभी ये सारों जगह पे यूज़ हो गया हुआ है। अब फ्यूचर में मुझे तंगी होगी, फिर नया ईमेल बनाना पड़ेगा। ज्वाइन फ्रीलांसर। अब ये मुझसे पूछ रहा है यूज़र नेम के बारे में। याद रखें यूज़र नेम वही जो कल मैंने आपको हिंट दिया था उसी तरह से यूज़र नेम देना है। ये बाद में यूज़र नेम चेंज भी नहीं होगा और बाद में ऐसे होगा कि मैं अब ये इसका सजेशन किया हुआ यूज़र नेम चूज़ कर लेता हूँ। अब ये आपका यूआरएल भी बन जाएगा। मेरा किस टाइप का अकाउंट है, मैं क्या करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू वर्क एंड साइन अप सक्सेस के ऊपर जा रहा है। अब ये मुझसे पूछेगा, ईमेल वेरीफाई करवाएगा। ठीक है, तो हम ईमेल वेरीफाई कर लेंगे।
अब ये मज़ीद मुझसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है स्किल्स के बारे में कि मैं कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पे देने वाला हूँ। तो सबसे पहले वेबसाइट्स एंड आईटी सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं क्योंकि मेरी सर्विसेज ही यही हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसके अंदर मज़ीद उसने सब कैटेगरीज दे दी हैं, स्किल्स दे दी हैं, जैसे कि पीएचपी है, वर्डप्रेस है, एचटीएमएल है, जावास्क्रिप्ट है, माइस्क्यूएल है, ठीक है। और इसी तरह से आप आ जाएं थोड़ा सा नीचे, जो जो मेरी फील्ड से रेलिवेंट होगा या जो जो वो वाली स्किल्स जो मुझे आती हैं, जैसे CSS3 है, तो मैं उनको चूज कर लूंगा। अभी 20 सिलेक्ट कर सकता हूँ मैंने अभी तक 6 सिलेक्ट की हैं। मैं आराम से देखूंगा तो मुझे नज़र आ ही जाएंगे। थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं आपके लिए। स्टार्ट से देखते हैं जी। ये HTML आ गई, ठीक है। और इसी तरह से ये ब्लॉग इंस्टॉल हो गया, ठीक है। ये शॉपिफाई हो गया, और इसी तरह से ये एंगुलर हो गया, ये वेब डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। ये रिएक्ट हो गया, एंड वेब होस्टिंग भी कर लेते हैं। वेब सिक्योरिटी भी हो गया। इसी तरह से हम कर लेते हैं, और वेब एपीआई कर लेते हैं। अब मेरे ख्याल से 15 हो गए हैं, तो हम 20 करेंगे। आपके जितने भी हों आप उतने कर सकते हैं। ये मैक्सिमम एक लिमिट है कि आप 20 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। आपके पास 5 हों, 6 हों, 7 हों, जितनी भी आपकी हों, अकॉर्डिंग टू माई कैटेगरी वेब आईटी एंड सॉफ्टवेयर। इधर से आप आपकी कंप्लीट हो गई हैं तो आप मज़ीद दूसरी कैटेगरी से भी ले सकते हैं। लेट्स से कि मैं मोबाइल फ़ोन एंड कंप्यूटिंग के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे भी मैं इससे भी ले सकता हूँ। मैं डिज़ाइन एंड मीडिया के अंदर जाके यहाँ से भी ले सकता हूँ, जैसे इसके अंदर CSS है, फोटोशॉप है, वेबसाइट डिज़ाइन है, मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, ठीक है। मल्टीपल कैटेगरीज से हम ये मल्टीपल स्किल्स चूज़ कर सकते हैं। आप जिससे भी जाएँ जाके चूज़ कर लें, ठीक है। अभी ये है कि मैं कंप्लीट कर लेता हूँ इसको भी। लेट्स से कि मैं कह देता हूँ कि PhD टू HTML कर लेते हैं जी, ठीक है। 19 हो गई हैं, 1 लास्ट रह गया है। इसी तरह से ये एक है फ्रंट एंड डिज़ाइन कर लेते हैं, 20 कंप्लीट हो गई। जैसे ही 20 कंप्लीट होंगी तो मेरे पास ये बॉटम पे राइट साइड पे ये नेक्स्ट सेटअप की स्टेप की ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको हम नेक्स्ट उसके ऊपर ले जाएगा। ये मेरा नेक्स्ट स्टेप है। यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। यहाँ पे हम फर्स्ट नेम देंगे एंड लास्ट नेम देंगे। ठीक हो गया। इसी तरह से फिर हम ये लैंग्वेजेस चूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेजेस तो मेरी इंग्लिश ही है, तो हम इंग्लिश ही रखेंगे। मल्टीपल हम कर सकते हैं, जैसे उर्दू इसके अंदर नहीं है तो हम इंग्लिश ही रहने देंगे इसको। मेरा लेवल पूछ रहा है कि मेरा एक्सपीरियंस लेवल क्या है। ये जो बिगनर, इंटरमीडिएट और एडवांस, ये 3 लेवल ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म के अंदर हैं। फाइवर के अंदर नहीं है, बाकी फ्रीलांसर पे भी हैं, पीपल पर आर के ऊपर भी हैं और अपवर्क के ऊपर भी हैं। बिगनर, इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट, ये इसमें बिगनर, इंटरमीडिएट और एडवांस है। अब आपको जो लगता है कि आप इस लेवल के काम करने वाले हैं, आप वो वाला चूज कर लेंगे। लेट्स से कि मैं एडवांस चूज कर लेता हूँ। आप बिगनर भी चूज कर सकते हैं, इंटरमीडिएट भी कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने बिगनर चूज कर लिया तो आपको काम नहीं मिलेगा। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट जो होते हैं वो बिगनर ढूंढ रहे होते हैं, और कुछ क्लाइंट होते हैं जो इंटरमीडिएट ढूंढ रहे होते हैं। चंद एक क्लाइंट होते हैं जो एडवांस ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि एडवांस में रेट बहुत ज़्यादा होता है। और बिल्कुल जो ज़्यादातर क्लाइंट ढूंढ रहे होते हैं वो बिगनर और इंटरमीडिएट इन दोनों में से ढूंढ रहे होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। 20 से कम मैंने आपको अभी कहा है कि इट्स डिपेंड ऑन योर स्किल्स। आप 20 से कम कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं अभी इंटरमीडिएट कर लेता हूँ, उसके बाद ये मेरे पास फिर नेक्स्ट स्टेप है। इस नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं तो मेरे पास ये ऑप्शन आ रही है पेमेंट की, कि आप अपना पेमेंट मेथड ऐड करें। तो मेरे पास यहाँ अभी मैंने कोई पेमेंट मेथड ऐड नहीं करना, तो ये बिल्कुल नीचे देखें तो मेरे पास स्किप फॉर नाउ का भी एक ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं अभी इसे स्किप कर दूंगा।
और ये मेरे पास एक ऑप्शन आ रही है 1 मंथ फ्री ट्रायल के नाम से, तो हम इसको 1 मंथ फ्री ट्रायल वाला ये स्टार्ट कर देंगे और इसको हम स्किप कर देंगे। और ये मेरा प्रोफाइल कंप्लीट हो गया। अभी साइन अप कंप्लीट हो गया, प्रोफाइल नहीं कंप्लीट हुआ। प्रोफाइल अभी इसका 100% हम कंप्लीट करेंगे तो होगा। फिर हमने ये बिल्कुल देखें टॉप पे ये एक वेरिफिकेशन ईमेल का मेरे पास नोटिफिकेशन आ रहा है कि अपनी ईमेल वेरीफाई करो, वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हम जाते हैं यहाँ पे अपनी ये ईमेल वेरीफाई करते हैं। ये freelancer.com की ये मुझे ईमेल आई हुई है, इसको मैं वेरीफाई योर ईमेल कर लेते हैं जी। इसके अंदर इसने स्टेप्स भी बताए हुए हैं, वेरीफाई करें, फिर अपना प्रोफाइल अपडेट करें, फिर उसके बाद आप बिड प्लेस कर सकते हैं। ये मैंने अपनी ईमेल वेरीफाई कर ली है। अब इसको हम वापस आते हैं इसके ऊपर और इसको रीलोड करते हैं, तो अब ये नोटिफिकेशन ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मैंने ईमेल वेरीफाई कर ली है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमने इसके अंदर करना है वो हमने प्रोफाइल जाके अपडेट करना है। बिल्कुल टॉप राइट साइड पे ये मेरे ईमेल, ये मेरा यूज़र नेम आ रहा है, ये मेरा नेम आ रहा है। यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये प्रोफाइल की ऑप्शन आ जाएगी जिसमें अकाउंट और फाइनेंस ये दो सेक्शन है। ठीक है, इस यहाँ पे बिल्कुल अकाउंट के अंडर ये मैनेज के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं, ये व्यू प्रोफाइल के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने व्यू प्रोफाइल पे क्लिक किया है तो ये मेरा प्रोफाइल का एक सेक्शन आ गया है जिसमें ये सारी चीज़ें एम्प्टी हैं, जिसमें कुछ भी नहीं। बिल्कुल यहाँ पे देखें तो ये मेरा फ़ोटो का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे मेरे रिव्यूज़ हैं जो क्लाइंट की तरफ से आएंगे। ठीक है, और इसी तरह से स्किल्स जो मैंने ऐड की थी वो यहाँ पे आ रही हैं। और मेरा यहाँ से ईमेल वेरीफाई है। और दूसरा मैंने फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है जो कि आपका नेक्स्ट टास्क होगा, और फेसबुक का आपने कनेक्ट करना है इसके साथ। और तीसरा आप इसके अंदर वो अपना ओवरव्यू ऐड करोगे जो आपने लिखा हुआ है। यहाँ एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं और ये फ़ोटो ऐड करने का ऑप्शन मेरे पास अब अनेबल हो गया हुआ है। इसको हम प्रोफाइल पिक्चर ऐड करते हैं यहाँ पे। और कल मैंने जो फ़ोटोज़ ऐड की थी उसी में से कोई कर लेते हैं। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि ये मैंने बीबी को फाइवर पे ऐड किया था, तो इसी बीबी को हम यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं। और मेरे पास ट्रैक की भी ऑप्शन है कि हम इसे ट्रैक करके फोकस कर सकते हैं स्पेसिफिक फेस के ऊपर। और ये मेरा ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया है। इसको सेव कर लेते हैं और ये मेरा सेव हो गया। यहाँ पे मेरी प्रोफेशनल हेडलाइन पूछ रहा है, ये मैंने सेव नहीं था किया हुआ है। ओके, अपडेट नहीं था हुआ, हो गया है। यहाँ पे आते हैं जी, यहाँ पे प्रोफेशनल हेडलाइन पे यहाँ पे लिखते हैं, लेट्स से कि मैं लिख देता हूँ वर्डप्रेस एंड PHP डेवलपर, या हम PHP एंड वर्डप्रेस डेवलपर। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं IM। यहाँ पे अपनी समरी आएगी, जो आपके बारे में ओवरव्यू था यहाँ पे वो वाला आएगा। ठीक है, अभी मेरे पास तो कुछ ही नहीं है इसके ऊपर डमी लिखने के लिए, और ये कह रहा है कि एटलीस्ट 100 करैक्टर होने चाहिए, तो मैं फाइवर से ही उठा लेता हूँ। मेरे ख्याल से वही वाला इसमें लॉगिन होना चाहिए। मैंने कल से इसको लॉग आउट नहीं था किया, और 100 करैक्टर के लिए मेरे पास कंटेंट होना चाहिए। वो मैं ऐसा करता हूँ कि किसी और वेबसाइट से उठा लेता हूँ, डमी कंटेंट ऐड कर देते हैं। ये डमी कंटेंट की वेबसाइट है, यहाँ से आप मोस्टली जो वेबसाइट वाले होते हैं, जो डेमो बनाने वाले होते हैं, वो यही डमी कंटेंट यूज़ करते हैं। तो अभी मैं ये डमी कंटेंट यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे हमारा आवरली रेट सेट हो जाएगा। जैसे कि मैं कर लेता हूँ $10, और इसको हम कर लेते हैं सेव। ये मेरा सेव हो गया। यहाँ पे ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर अभी तक नहीं आई, ये आ तो गई है लेकिन मेरे ख्याल से अपलोड नहीं हुई अभी तक। हो जाएगी जब हम इसे रीलोड करेंगे तो फिर अपलोड हो जाएगी। इसको सेव कर लेते हैं। अब ये मेरा इतना काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और इसमें मैंने अभी दूसरा काम जो मैंने इसके अंदर करना है वो फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है और फेसबुक कनेक्ट करना है। फ़ोन नंबर जो आपका होगा वो आप वेरीफाई करोगे, और फेसबुक हम इसके ऊपर कनेक्ट कर लेंगे। तीसरा इसके अंदर पोर्टफोलियो है, किसी के पास अगर पोर्टफोलियो हो तो आप ऐड कर लीजिएगा,
ना हो तो आप बेशक अभी एम्प्टी छोड़ दीजिएगा, जो हम असाइनमेंट्स करेंगे वो फिर आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, फिर वो आप यहाँ पे ऐड करोगे। ठीक हो गया। और इसी तरह से एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आप वो ऐड करोगे। एजुकेशन आपने अपनी ऐड करनी है, एजुकेशन तो सबकी है माशाल्लाह से, सारे ग्रेजुएट हैं, तो आप यहाँ पे अपनी एजुकेशन ऐड करोगे, क्वालिफिकेशन अपनी ऐड कर सकते हैं, और पब्लिकेशन, पब्लिकेशन में जो सर्टिफिकेशन वगैरह होती है वो वाली आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट प्रोफाइल होगी जब आप इसको कर लोगे। तो अभी जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जो जो आप कर सकते हो मैक्सिमम आपने ये करना है, ये आज की आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, साइन अप करना है और उसके बाद यहाँ प्रोफाइल के अंदर आके चीज़ें वेरीफाई करनी है, अपनी समरी ऐड करनी है, फोटो ऐड करनी है, और डॉलर रेट ऐड करना है, अपनी एजुकेशन ऐड करनी है, स्किल्स ऐड करनी है, ये सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है। पोर्टफोलियो को अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप एम्प्टी छोड़ सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये आज की आपकी असाइनमेंट है। यार मौजम समरी के अंदर आपकी अपना ओवरव्यू आएगा ना, जितना आप जो आप दूसरी प्रोफाइल के अंदर अपना ऐड कर रहे हो ना ओवरव्यू, ये यहाँ पे आपका वही ओवरव्यू आएगा। समरी ये फ्रीलांसर वाले समरी कहते हैं, अपवर्क वाले ओवरव्यू कहते हैं, और फाइवर वाले डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, और पीपल पर आवर वाले अबाउट यू बोलते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। अब ये आपके बारे में जो लिखा हुआ है, ये सारी प्रोफाइल वाले इस तरह से कहते हैं आपको। फ्रीलांसर वाले समरी कहते हैं, वो होता है आपके बारे में। पीपल पर आवर वाले अबाउट यू कहते हैं आपके बारे में, और फाइवर वाले डिस्क्रिप्शन, एंड पीपल पर आवर ओवरव्यू कहता है। गुड हो गया। अब ये है कि अब आपकी ये आज का टास्क है जी, ये मैंने अब आपको दे दिया है। अब ये करेंगे तो फ़ोन नंबर वेरीफाई करने का तरीका फ़ोन या एसएमएस है, वो आप कर सकते हैं। ये मेरे पास टॉप पे नोटिफिकेशन भी आ रहा है कि अपना फ़ोन वेरीफाई करें, और एसएमएस के थ्रू भी कर सकते हैं, और कॉल के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ये 2 तरीकों से आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहें। क्वालिफिकेशन में आप अपनी क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे जाएं, जो आपने सर्टिफिकेशन बेसिकली की होती है आपकी एजुकेशन के अलावा, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो सर्टिफिकेशन आपने ऐड की होती है। ये जफर ने पूछा है ना, जफर यहाँ पे जो सर्टिफिकेशन, जैसे आपने कोई कोई कोर्स किया हुआ है, इस तरह से आप वो ऐड कर सकते हैं। freelancer.com नॉट पीके वेबसाइट है जी, freelancer.com नॉट पीके। ठीक है जी, सुबहान, ये नॉट पीके इस freelancer.com। ठीक हो गया। अब आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आप पूछना चाह रहे थे। आज की असाइनमेंट आपने याद रखनी है, बस इस प्रोफाइल के ऊपर, इस freelancer.com के ऊपर आपने साइन अप करना है। अच्छा, साकिब कहते हैं जी, अगर मोबाइल आईपी पर पेपर पर आज साइन अप करके लैपटॉप से जब आईडी ओपन करेंगे तो आईडी बैन हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा पहले आपसे। यार आप मोबाइल से करेंगे ना जब आप साइन अप करें, जब भी ये एक मैं आपको सब लोगों को ना एक ना टिप दे रहा हूँ, आप सब लोगों के लिए। आप मोबाइल से साइन अप करें, आप जहां से मर्जी साइन अप करें, एक तो वो पब्लिक आईपी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और आपका प्राइवेट इंटरनेट होना चाहिए। आप साइन अप आपने किया, साइन अप करने के बाद जो सबसे पहला काम है ना, वेरिफिकेशन का। ईमेल वेरीफाई करें, फोन नंबर वेरीफाई करें, कोई सोशल मीडिया लिंक्स अटैच कर दें। ये 3 काम आप कर दें, और उसके बाद आप उसको जहां भी ओपन करेंगे ना, वो वेरीफाइड प्रोफाइल होगा, वो फिर कभी भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आपका ये मसला हल हो जाएगा, फिर आप बेशक अपने पीसी पे बाद में ऑन कर सकते हैं। असद कहते हैं जी, पीपल पर आर वालों ने आपका प्रोफाइल रिजेक्ट कर दिया है तो कोई इशू नहीं है। उन्होंने रीजन बताई होगी कि उन्होंने क्यों रिजेक्ट किया, तो वो जो रीज़न है उस रीज़न को आप रिजॉल्व कर लें, फिर आप दोबारा से ट्राई कर लें। नहीं तो फिर नहीं हुआ तो आप किसी और ईमेल से उसके ऊपर दोबारा से साइन अप कर लें। ठीक हो गया। अली अहमद कहते हैं जी, सर मैंने अपना अकाउंट वेरीफाई किया हुआ है 2014 से। ज़बरदस्त है, वेरी गुड अली अहमद, वेरी गुड जी, बहुत अच्छा हो गया। यार तलहा क्रेडिट कार्ड या पेपॉल का ऑप्शन देता है यहाँ पे उसके अलावा भी ऑप्शन देता है।
यहाँ पे जो पेमेंट मेथड की ऑप्शन है, आपका जो डेबिट कार्ड है वो भी चल जाता है, बशर्ते ये है कि आपका जो डेबिट कार्ड है वो पीछे बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग उसकी एक्टिव हो, ऑन हो, ठीक है। जब हम यहाँ से पेमेंट विदड्रॉ करते हैं तो हम अपने डायरेक्टली बैंक के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। पेपॉल हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। पेमेंट मेथड जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, पेमेंट मेथड का सिस्टम यहाँ पॉसिबली हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं, सारी डिटेल में डिस्कस करूंगा, आपके सामने रखूंगा सारी चीजें, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो अभी के लिए आपका जो कार्ड है, डेबिट कार्ड, वो भी आप यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप वो यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। अभी आप उसको स्किप कर दो, जरूरी नहीं है कि आप उसको भी ऐड करो। ऐड करने की जरूरत, अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आपका डेबिट कार्ड ऐड हो जाएगा। जिस भी बैंक का है आप वहां पे हेल्पलाइन पे फोन करें, उनको कहें मैंने अपना जो डेबिट कार्ड है वो इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन यूज करना है, आप इसका सेशन एक्टिवेट कर दें। वो सेशन एक्टिवेट कर देंगे, आपका कार्ड चल जाएगा। मेरे पहले बने थे अकाउंट, वो एक्सेप्ट हो गए हैं। मौजम, वेरी गुड जी, आपका अकाउंट एक्सेप्ट हुए हुए हैं तो बहुत अच्छा है। वेरिफिकेशन का तरीका, जफर किस वेरिफिकेशन का तरीका पूछना चाह रहे हैं? प्रोफाइल वेरिफिकेशन का? ये ईमेल वेरीफाई जो मैंने अभी आपके सामने किया, ईमेल आया तो मैंने वेरीफाई कर लिया, और फोन नंबर आप ऐड करोगे तो आपको कहेगा जी फोन नंबर वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का तरीका ये है कि वो आपको एसएमएस कर देगा, एसएमएस के अंदर एक कोड होगा, वो कोड वो आपसे इंटर करवा देगा, ठीक है, तो आपका फोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा। तो ये है वेरिफिकेशन। तीसरी इसकी जो वेरिफिकेशन है वो आप कोई सोशल मीडिया लिंक अटैच कर दें तो वो तीसरी वेरिफिकेशन हो जाती है। ये तीन वेरिफिकेशन अगर आपकी इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर हुई हो ना, तो आपको टेंशन नहीं होती, फिर आपका प्रोफाइल वेरीफाइड हो जाता है। वेरीफाई इस सेंस में कि आप एक ओरिजिनल यूजर के तौर पे होते हो, फिर उनकी उनकी जो डेटाबेस के अंदर आप एक ओरिजिनल यूजर हो जाते हो, फिर आप कहीं भी ओपन कर लोगे ना तो फिर उस तरह से आपका प्रोफाइल ब्लॉक नहीं होगा, आईपी बैन नहीं होगा। वो रिजेक्ट हो गया था कल। मौसम कहते हैं जी न्यू जो बना था वो, कोई बात नहीं, जो न्यू बना था उन्होंने कोई रीजन बताई होगी कि इस वजह से हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो रीजन आप दोबारा से मिस्टेक ना करें, आप ट्राई करें, एक बार न्यू साइन अप कर लें। 10 मिनट लगते हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं है, मौसम आप कर सकते हैं। बिड कर के भी कोई प्रोजेक्ट नहीं आता। अब्दुल रहमान आप टेंशन न लें, इंशाल्लाह आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। जब हम बिडिंग पढ़ेंगे, प्रपोजल राइटिंग के ऊपर हमारा एक कंप्लीट लेक्चर होगा कि प्रपोजल राइटिंग क्या होती है, इसके अंदर क्लाइंट को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, एक अच्छा प्रपोजल क्या होता है, मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद आप प्रपोजल लिखना तो इंशाल्लाह आपको उसका रिस्पांस मिलेगा। प्रोफाइल वेरिफिकेशन का सर, हाँ जी जफर, मैंने अभी आपको बताया प्रोफाइल वेरिफिकेशन का। ये जो इनके हमारे एंड पे जो वेरिफिकेशन है वो ये तीन है, ईमेल, फोन एंड सोशल मीडिया लिंक्स। ठीक हो गया जफर? उसके बाद तल्ला कहते हैं जी हौसला आ जाएगा। अच्छा, किसी और को रिप्लाई किया। सर आईडी बैन होने की कॉमन रीजंस क्या होती हैं? आईडी बैन होने की कॉमन रीजन ये होती हैं कि आपने एक आईडी से मल्टीपल प्रोफाइल बनाए हुए हैं और वहां पे लॉगिन कर किए हुए हैं, वन रीजन। एंड सेकंड रीजन इज कि आपका आईडी आईपी पब्लिक है, ठीक है, आईपी पब्लिक है, और पब्लिक आईपी के ऊपर आपको पता नहीं होता कितने लोगों ने प्रोफाइल बनाए होते हैं, कितने लोगों बार बार रिक्वेस्ट जा रही होती है। तो वो पब्लिक आईपी, जो पब्लिक आईपी वो वाला होता है, आईपी होता है जो मोस्टली गली मोहल्लों के जो इंटरनेट होते हैं ना, वो वाले जो आईपीज होते हैं वो पब्लिक आईपी कहलाते हैं। और बैन क्यों हो जाते हैं? बार बार जो रिक्वेस्ट जा रही होती है उनसे मल्टीपल अकाउंट्स की, तो वो इस वजह से बैन कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन काफी ऊपर चले गए हैं। ठीक हो गया जफर, ये रीजन होती हैं। जिशान कहते हैं प्राइवेट आईपी मींस, प्राइवेट आईपी प्राइवेट नहीं होते, आईपी आईपी होता है, ठीक है। जो आपका पर्सनल इंटरनेट होता है ना, जैसे कि आप घर में यूज करते हो, कोई डिवाइस का इंटरनेट यूज करते हो, या फिर आपने पीडीसीएल लगवाया हुआ है और वो स्पेसिफिक है, सिर्फ आपके पास उसका कनेक्शन है, कहीं और कोई और यूज नहीं करता, ठीक है, तो वो आपका आईपी होता है। जिशान प्राइवेट आईपी वो वाला आईपी होता है जो आपने कोई बाय किया हुआ हो, ठीक है। कोई स्पेसिफिक आईपी भी बाय हम कर सकते हैं, वो उसको आप कह सकते हैं। वैसे आईपी आईपी होता है, प्राइवेट आईपी इज समथिंग डिफरेंट।
कैसे यूज करेंगे आप अपने मोबाइल, यार देखो मोबाइल का इंटरनेट यूज करते हुए साइन अप कर लें, आप अपने घर का इंटरनेट यूज करते हुए साइन अप कर लें, और उस इंटरनेट का जो आईपी होता है वही आईपी यूज हो रहा होता है, इसके अलावा तो कोई कोई खास आईपी नहीं होता। ओके जी। हाई नंबर ऑफ फ्रीलांसर्स एप्लीकेशन की वजह से रिजेक्ट हुआ है। अच्छा, तो फिर एक और तरीका है, अगर आपका प्रोफाइल एक्सेप्ट नहीं हुआ तो आप कैटेगरी डिफरेंट चूज कर लें। कैटेगरी डिफरेंट चूज करने का, मैं यहाँ पे दोबारा से जरा स्क्रीन जरा हाइड कर दूं। कैटेगरी डिफरेंट चूज कर लें, उसका तरीका ये है कि कैटेगरी डिफरेंट इसमें, जैसे कि आप अभी कर रहे हो ना वेब डेवलपमेंट, आप कर लो मोबाइल डेवलपर, आप कर लो एप्लीकेशन डेवलपर, आप कर लो आईफोन एप्लीकेशन डेवलपर, इस तरह से आप कर लो। ठीक है, तो फिर आपका ये नहीं होगा, ये असद ये आपके लिए था। और जब अप्रूव हो जाए फिर आप सारा कुछ चेंज कर लो। हसन कहते हैं जी फ्रीलांसर साइन अप कर लिया हुआ है, वेरी गुड यार। सो ऑल माय साइन अप्स आर कंप्लीट विद वेरिफिकेशन, छा गए हो आप तो। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस फाइवर में जो डाला है वो, अगर मैं सिविल इंजीनियर हूँ, उनके कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है तो डालूंगा, तो मुझे कोई आईटी वाला कोई प्रोजेक्ट मिल, हाँ जी क्यों नहीं मिलेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप तो आप अपनी जो प्रोफाइल है वो अपनी फील्ड से रेलिवेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है, आप ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप अपनी फील्ड से रेलिवेंट भी कर सकते हैं। अगर आपने जो ओवरव्यू लिखना है ना, तो ओवर अगर आप वेब करना चाहते हो, अब ये मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर आप वेब की फील्ड के अंदर रहना चाहते हो ना, तो फिर आप उसके अंदर अपने ओवरव्यू में ये लिखोगे, अपनी एजुकेशन, साथ में जो जो स्किल्स के अंदर आप काम करने जा रहे हो वो स्किल्स मेंशन करोगे, जो जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करने जा रहे हो वो आप सर्विसेज लिखोगे। ठीक है, और जो एक्सपीरियंस है, अगर आपका कोई जॉब का एक्सपीरियंस है, वो जॉब का एक्सपीरियंस आपके ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और उसके अंदर मेंशन जो करोगे वो फिर वो आप ये तीन चीजें मेंशन कर दोगे जो मैंने आपको पहले बताई। ठीक है, नहीं ये मैंने आपको आंसर किया, अगर आप वेब के अंदर रहना चाहते हो तो। अगर आपने अपनी फील्ड के अंदर रेलिवेंट करना है तो फिर वेल एंड गुड है, अगर आपने वेब के अंदर करना है तो उसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ, जो ओवरव्यू आप ऐड करोगे, फिर जो आप स्किल्स ऐड करोगे फिर वो वेब वाली स्किल्स ऐड करोगे। अली शाह कहते हैं जी डेबिट कार्ड अभी नहीं बनवाया हुआ, तो सर क्या आप बता सकते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग के लिए कौन सा अकाउंट बनवाना बेहतर रहता है? यार कोई भी बैंक का अकाउंट आप बनवा लें, सारे चलते हैं। ठीक है, किसी भी बैंक का अकाउंट जो आपको इजीली बना के दे दे वो सब चलता है। सारे सारे जो बैंकिंग हैं वो ऑनलाइन चलते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। हम्म, आपको ऑलरेडी अकाउंट है अनीफ साहब, वेरी गुड। अशरफ कहते हैं जी अम्मार अशरफ सर आज क्लास नहीं होनी थी, क्यों ये सेशन ही होगा? यार हम क्लास मैंने पहले स्टार्ट में ही कहा था कि हमारी क्लास छोटी होगी, जिसके अंदर मैं हम अभी डिस्कस कर चुके हैं freelancer.com के ऊपर, हम साइन अप करना सारा देखा है हमने, एक डेमो देखा है पूरा, वो आज की असाइनमेंट भी है। ये आज की क्लास थी, उसके बाद जो लोगों को इश्यूज आ रहे हैं साइन अप करते हुए वो हम सारे डिस्कस कर रहे हैं। 10 बजे आपका टाइम खत्म हो जाएगा, इतना बड़ा टाइम नहीं होगा। ठीक है, आज क्लास डिटेल में नहीं है, 10 बजे तक आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। उसके बाद एहसन कहते हैं जी मैं भी ट्राई करूंगा, कल का लेक्चर मिस हो गया था। एहसन कोशिश किया करें यार, लेक्चर कोई मिस ना करें, क्योंकि सारे लेक्चर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं यार। अच्छा जी, जफर कहते हैं जी कुछ हाईली पेड गिग सर्विसेज बता दें। हाईली पेड सर्विसेज गिग, आपने अभी से गिग्स बनानी है तो आप अपनी सर्विसेज से रेलिवेंट गिग्स बना सकते हैं, जिस तरह से लाइक कस्टमाइजेशन की या फिर बग फिक्सिंग की, इस तरह की जो गिग्स हैं वो ज़्यादा सेल भी होती हैं, और उसके ऊपर क्लाइंट भी ज़्यादा आ जाता है। हाईली पेड, हर वो गिग हाईली पेड है जिस गिग के ऊपर कंटेंट अच्छा है, जिस गिग को प्रोफेशनली आपने डिस्प्ले किया हुआ है, और आप वहाँ पे सर्विसेज भी बहुत अच्छी दे रहे हैं, वो हाईली पेड गिग कहलाएगी आपकी। मजीद तो कुछ ही नहीं बतना सर जी, क्लास लीव कर सकते हैं? हाँ जी आप कर सकते हैं, मैंने तो सिर्फ ये आंसर दे रहा हूँ सब लोगों को। मौजम आप जाना चाहें तो बेशक आप जा सकते हैं, अगर आपने कुछ नहीं पूछना तो। अगर आप बैठ जाओगे किसी दूसरे के क्वेश्चंस जो लोग पूछ रहे हैं
उनके आंसर सुन लोगे तो आप लोगों को हो सकता है कि आपका वो क्वेश्चन हो और आपने ना पूछा हो, वो दूसरे ने किसी ने पूछ लिया हो। ठीक है। फहद कहते हैं ये साइट्स मैक एड्रेस की बेस पर भी मॉनिटरिंग करती हैं। हाँ जी बिल्कुल करती हैं फहद, ये मैक एड्रेस की बेस पर भी मॉनिटरिंग करती हैं, लेकिन उन केस के अंदर मॉनिटर होता है, ये जो डिटेल के अंदर जो मॉनिटर होता है ना, उसमें कोई कहीं पे कोई मसला आ रहा हो या कोई स्कैम कर रहा हो या फिर कोई एक ही आईपी के ऊपर एक या एक पीसी के ऊपर दो अकाउंट साइन अप हुए हुए हो, तो फिर वो ये करते हैं, या दो अकाउंट सेम टाइम लॉगिन हो एक पीसी के ऊपर एक एक प्लेटफॉर्म के, तो फिर वो मैक एड्रेस जो है वो उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। अ, आज आज की अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर दीजिएगा। गूगल फॉर्म शेयर हो गया हुआ है, आपकी कमेंट्स के अंदर भी आ रहा है। नईम साहब ओके थैंक यू जी। एक्सपीरियंस में इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस बिल्कुल कर सकते हैं जी आप। थंडर मायरिज मेराज पता नहीं क्या है, सॉरी, आप बिल्कुल कर सकते हैं अपना। मुझे मुझे इसका नाम कुछ और है। आप अपना इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस भी आप ऐड कर सकते हैं। मुबशिर जट कहते हैं जी पेयरनियर बेटर है। हाँ जी पेयरनियर भी बेटर है जी, हम इंशाल्लाह सारी डिटेल से देखेंगे जिस दिन हम पेमेंट मेथड पढ़ेंगे, तब मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा, और यहाँ पे कैसे लेके चलना है ये भी सारा डिटेल में बता दूंगा आपको। अगर आपका बना हुआ है तो वेल एंड गुड है, आप उसको सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज कर सकते हो सिवाय फ्रीलांसर के। मौसम को मैं बता चुका हूँ। बाकी आज की अटेंडेंस होगी मार्क, बिल्कुल होगी, आज की अटेंडेंस मार्क होगी नईम साहब। गूगल फॉर्म शेयर हो गया हुआ है ग्रुप के अंदर, आप देख सकते हैं, ये आपके कमेंट्स के अंदर भी शेयर हुआ हुआ है। इरफान कहते हैं जी सर जी मैंने फाइवर पे कल अपना अकाउंट बनाया था लेकिन पासपोर्ट ब्लू बैकग्राउंड वाली पिक एक्सेप्ट नहीं हुई। मैंने आपको कहा था कि फ्रंट फेस हो, और फ्रंट फेस के जो आपका फेस के ऊपर कोई डार्कनेस नहीं होनी चाहिए, बैकग्राउंड आपका कोई डार्क ब्लू होगा या फिर इस तरह से होगा कि बिल्कुल प्लेन होगा, जिसकी वजह से एक्सेप्ट नहीं हुई होगी। ठीक है। पिक आपकी फ्रंट फेस होना चाहिए, जैसे मैंने कल आपको एक पिक ऐड की थी, ये देखें, ये एक पिक ऐड हुई है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूं आपके साथ और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हैं जी, ये देखें जी, ये एक मैंने कल पिक ऐड की थी, ये एक एग्जांपल के तौर पे कि ऐसी एक पिक होनी चाहिए। देखिए एक फ्रंट फेस है, कोई उसके ऊपर डार्क शेड नहीं है, स्माइली फेस है, इस तरह से आपने एक फोटो ऐड करनी, दैट्स इट। ठीक हो गया। और आ जाते हैं जी दोबारा से, गिग प्रॉपर आपसे सीखनी है जिसमें काम अच्छा मिले। हाँ जी बिल्कुल सिखाऊंगा मैं जी, गिग कैसे बनाते हैं, एक अच्छी और प्रॉपर गिग किस तरह से बनती है, बिल्कुल सिखाऊंगा आपको। गूगल क्लासरूम पे मैंने क्या करना है यार हसन, मेरा कल का लेक्चर मिस हो गया था, दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग। मरीम शकील इज वाचिंग, ओके सर मेरी पूरी कोशिश करूंगा लेक्चर मिस ना करूं। ओके थैंक यू यार, अच्छा करोगे अपने लिए, अच्छा करोगे। टेंडस फॉर्म यार यहाँ पे शेयर्ड है अम्मार, ग्रुप के अंदर भी शेयर्ड है और अभी कमेंट्स के अंदर भी शकील साहब ने शेयर कर दिया हुआ है। और मुझे आइडिया था, और नेम का साथ प्रिंसेस एक्सेट्रा नहीं लिखना और ओरिजिनल नेम वाली आईडी यूज करनी है। ये किसी को रिप्लाई किया हुआ है, मैं 2 दिन में कवर कर लूंगा इंशाल्लाह। वेरी गुड यार ऐसा, अगर आप 2 दिन में कवर कर लोगे तो, क्योंकि अभी आपके पास वीकेंड है, आप कवर कर सकते हो मेरे ख्याल से। बाकी किसी का कोई ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं है, आप लोग सारे आपस में लगे हुए हो, तो अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर बता दें। अगर कोई कोई डिस्कशन है, कुछ करना चाहते हैं, सर मेरे फाइवर में अकाउंट है, अपवर्क पे फ्रीलांसर पे सब अप्रूव्ड है, लेकिन मैं इस सेशन के लिए न्यू बनाना चाह रहा था, साथ साथ चला। यार फाइवर के लिए आप न्यू बना लो, बाकी जो आपके अकाउंट अप्रूव्ड हैं आप वही चला लो। आदिल का एक क्वेश्चन है, आदिल आप फाइवर का अकाउंट न्यू बना लो, बाकी जो आपके जो अकाउंट्स हैं ना, वो आप वही रहने दो, वो आप वही चला सकते हो, उनको अपडेट कर लो, प्रोफाइल सारे अपडेट कर लो और सारे कंप्लीट कर लो 100%। ठीक है।
मंडे टू फ्राइडे क्लासेस नहीं होंगी, क्लासेस आपकी मंडे टू थर्सडे होंगी। आज फ्राइडे है, मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, लेकिन हर फ्राइडे को आपकी क्लास होगी, लेकिन इस तरह से नहीं होगी जैसे नॉर्मल डेली बेस पे होती है। कोई भी ट्रेनर ई रोजगार का फ्राइडे को आपके साथ आके कोई गपशप कर लेगा आपसे, आपकी क्यूरीज अगर होंगी तो उसके ऊपर बात कर लेगा, या आप उससे कुछ सीखना चाह रहे होंगे तो वो आपको सिखा देगा। एज एन एक गेस्ट आपके पास आएगा कोई ना कोई, ठीक है। ऐसा ट्रिक, पीसी या लैपटॉप दो आईडी लॉगिन हो, मीन एक लॉगिन एट अ टाइम। यार आप ऐसे कर सकते हो सेम इंटरनेट के ऊपर, क्या किसका नाम है जी, फहद फहद अली, आप ऐसे कर सकते हैं जी। आपका इंटरनेट सेम हो, बेशक कोई इशू नहीं है, लेकिन पीसी दो डिफरेंट हो तो आप अपने जो है ना जितने मर्जी इस तरह से आप लॉगिन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। दो अकाउंट आप एक ही प्लेटफॉर्म के डिफरेंट डिफरेंट पीसी के ऊपर एक इंटरनेट के ऊपर आप कर सकते हैं। फाइल अपलोड की, हाँ जी मैं कर देता हूँ शिराज, अभी यहाँ आफ्टर द सेशन मैं फाइल अपलोड कर देता हूँ। फाइवर में मैंने लोगों प्रोफाइल पिक्चर अपने नेम की बना के लगाई है, क्या ये ठीक रह गई कि लोगो प्रोफाइल पिक्चर? यार अपने अपनी फोटो लगाओगे तो ज्यादा अच्छा है। मोहम्मद सैयद मोहम्मद अली शाह का ना क्वेश्चन है कि आप अपने वहां से लगा लोगे लोगो बना के अपना, तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी फोटो लगा दोगे ना तो वो ज्यादा अच्छा है, उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। मतलब जो देखने वाला है, लेट्स से कि अगर मैं भी आया हूँ ना आपकी प्रोफाइल के ऊपर, तो मेरा पहला जो निगाह है वो आपकी प्रोफाइल पे जाएगी, आप प्रोफाइल पिक्चर पे जाएगी, यार ये बंदा कौन है, वो शक्ल देखने से काफी जो है ना चीजें क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद आ जाएं जी, वर्किंग डेज आपके मंडे टू थर्सडे हैं क्लासेस जो आपकी होंगी, फ्राइडे भी आपकी क्लास होगी, एक ही घंटे की होगी, वो मैं नहीं होऊंगा उसके अंदर, उसके अंदर कोई भी हो सकता है। आज तो चलो मैं कर रहा हूँ आपके साथ, उस दिन मैं नहीं, फ्राइडे वाले दिन मैं आपके साथ नहीं होऊंगा, फ्राइडे वाले दिन कोई भी आपके साथ और हो सकता है। मंडे टू थर्सडे में आपके साथ होऊंगा, वो हमारी 2 घंटे की डेली क्लास हुआ करेगी। इस दिन लेक्चर होंगे, हाँ मैंने बता दिया आपको। ओके जी, गुड हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। हमारी इसके ऊपर गुस्सा किसको आया हुआ है? सरवत कोई हैं जी, वो हमारे वीडियो के ऊपर कोई एंग्री निशान दे के गए हैं। सरवत कौन है, इनको क्या गुस्सा है जी हमारी वीडियो के साथ? अच्छा जी, ठीक हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। गुड है जी, थैंक यू सो मच जी। ओके जी, ओके हो गया। असाइनमेंट ध्यान से याद रखनी है, मैं फाइल भी अभी आपके साथ बैठे बैठे अपलोड कर देता हूँ, ताकि आप लोग वहाँ से बेशक जो जिन लोगों ने देखना है वो आप देख लें। कहाँ गया आपका, ये आपकी क्लासरूम है, और मैक्सिमम अभी तक तो मेरे ख्याल से इतने लोग नहीं आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोगों ने ज्वाइन कर ली है क्लास, लेकिन मैक्सिमम जितने लोग ज्वाइन कर लें तो अच्छा है। मैं ये फाइल ऐड कर रहा हूँ आपके साथ बैठे हुए ही। जो कोर्स आउटलाइन आपने मुझसे डिमांड की हुई है, जो मैंने आपको दिखाई थी, वो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ गूगल क्लासरूम के अंदर। कौन सी थी जी कोर्स आउटलाइन, मैं एक बार देख लूँ। डाउनलोड,
हाँ जी यही है। ये फाइल अपलोड हो गई हुई है, हो रही है। ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और इसको मैं पोस्ट भी कर देता हूँ। चले, ये हो गया जी पोस्ट। अब आपका ये भी काम हो गया हुआ है। यार पहले वाला फॉर्म फिल कर दें बेशक आप। अभी ये ग्रुप के अंदर ये कमेंट्स, जहाँ पे आप लोग कमेंट्स पोस्ट कर रहे हो ना, यहाँ पे भी वो फॉर्म का लिंक शेयर किया हुआ है। आप पहले वाला फॉर्म भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। पहले कोशिश करें कि आपको इसी के अंदर से ही मिल जाएगा। ये जो कमेंट्स आप कर रहे हो ना, इसी के अंदर भी आपको मिल जाएगा। और मैंने आपकी गूगल क्लासरूम के अंदर वो कोर्स आउटलाइन शेयर कर दी है। और यहाँ पे असद कौन सी कैटेगरीज आप चेंज करना चाहते हैं? असद कुछ कैटेगरीज आप चेंज करना चाहते हैं? कौन सी कैटेगरीज आप चेंज करना चाहते हैं? किस प्रोफाइल के अंदर आप कैटेगरीज चेंज करना चाहते हैं? फाइवर के ऊपर तो सिंपल हम स्किल्स ऐड करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा फिर दूसरे जो प्रोफाइल हैं पीपल पर आर, वहाँ पे हम जाके अपनी एडिट प्रोफाइल करके वहाँ से कैटेगरी चेंज कर लेते हैं। पीपल पर आर के ऊपर आप पूछ रहे हो ना, पीपल पर आर के ऊपर जब आप प्रोफाइल बना लोगे फिर आप उसको एडिट प्रोफाइल करके आपके पास कैटेगरी की ऑप्शन आएगी, उस कैटेगरीज के अंदर आप जाके चेंज कर सकते हो, ठीक है। ठीक हो गया। और ये गूगल फॉर्म का लिंक फिर से शेयर हो गया हुआ है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। अदरवाइज आप लोग में से कोई जाना चाहता है तो आप बेशक जा भी सकते हैं। मैं आपके साथ अभी 2 मिनट हूँ, और मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं आंसर कर दूंगा। नहीं तो फिर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर मंडे को मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू सो मच जी। इंशाल्लाह आपसे मंडे को मिलते हैं फिर। ओके, अल्लाह हाफिज़।